मीडिया आपका परिचय जानना चाहती है। मैं रविंद्र सक्सेना, प्राचार्य हायर सेकेंडरी परवलिया सड़क। महोदय, जिस प्रकार से शासन के निर्देशानुसार विद्यालय फिर से ओपन हो रहे हैं और 6 to 8 क्लास की कक्षाओं को फिर से ओपन करने का निर्णय लिया गया है, किस तरह से देखते हैं? वर्तमान में इसकी आवश्यकता थी कि कुछ और समय रोका जाना था? वर्तमान परिवेश में चूँकि विद्यालय पिछले लगभग 1.5 साल से अधिक समय से बंद थे, तो वर्तमान में बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा निर्णय रहा। कुछ पहले और हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बच्चे खुश हैं और अपना अध्ययन के लिए लग रहे हैं। महोदय, किन व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है इसमें, क्योंकि बच्चे 6 to 8 के बहुत छोटे होते हैं और इनको बहुत अवेयरनेस की आवश्यकता होती है? क्या गाइडलाइन है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? सामान्यतः जो कोविड की जो गाइडलाइन है, SOP का पूरा पालन करने के लिए निर्देश हैं। सर्वप्रथम तो विद्यालय को ही सैनिटाइज या स्वच्छ करवाया गया। इसके पश्चात जब बच्चे आए हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क अनिवार्य तथा हैंड सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। विद्यालय में जब बच्चे प्रांगण में आते हैं तो इनकी क्या थर्मल स्कैनिंग और मास्क वगैरह के लिए हिदायत दी जाती है कुछ क्या? थर्मल स्कैनिंग का कुछ विद्यालय में पालन किया जा रहा है, कुछ में जहाँ नहीं हो रहा था वहाँ मैंने निर्देश दिए हैं। और मास्क तो सभी के लिए अनिवार्य है, बिना मास्क के बच्चों को अंदर नहीं आने दिया है। महोदय, आपका एक लंबा अनुभव है प्राचार्य के पद पर, और क्या व्यवस्थाएं और दुरुस्त होनी चाहिए, किस तरह से आगे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है एक लंबे समय से विद्यालय के बंद होने से। ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस चलाना संभव नहीं हो पा रहा था। आज शालाएं खुल चुकी हैं, विद्यालय खुल चुके हैं। किन गाइडलाइनों का पालन करते हुए इसको नियमित रूप से चलाना चाहिए? क्योंकि पहले से ही बहुत नुकसान हो चुका है और उस नुकसान की भरपाई ऑनलाइन क्लास से तो नहीं हो पा रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन क्लासेज की जो रिजल्ट है वो लगभग नगण्य रहता है। जब बच्चे नियमित रूप से विद्यालय आना उन्होंने प्रारंभ किया है तो भरपाई करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये निश्चित नहीं है कि कब तीसरी लहर से फिर से स्कूल बंद हो जाए। तो हमारा प्रयास और हमारे साथियों के साथ सभी शिक्षकों का ये प्रयास है कि इस समय का सदुपयोग करके उन्हें अधिकतम कोर्स कवर कराया जाए और जो रूटीन्स के काम हैं जैसे बेसलाइन टेस्ट या मासिक टेस्ट, इन पर ध्यान देकर उनका मूल्यांकन भी लगातार किया जाए। पता है, ये संकुल केंद्र है तो आपके अधीनस्थ और भी कई विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तो उनका निरीक्षण आपके द्वारा कब कब किया गया ओपन होने से पहले? ओपन होने से पहले क्योंकि संकुल केंद्र है तो जब निरीक्षण का हम लोगों को नियमित रहता है, लेकिन क्योंकि जब विद्यालय ओपन नहीं थे तो उस समय हमारा निरीक्षण प्रक्रिया थोड़ी स्लो थी। जिस दिन से विद्यालय खुले हैं उस दिन से नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। मैं स्वयं भी विद्यालय खुलने के दूसरे दिन लगभग 8 माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखने गया था और वहाँ जो दिशा निर्देश के अनुसार सारी व्यवस्थाएं पाई गई थी। केवल एक प्रॉब्लम मुझे आ रही थी कि दिशा निर्देश था 50% बच्चों को बुलाने का, तो उस स्थिति में बच्चों की संख्या बहुत कम हो रही थी। तो बच्चों की संख्या कम होने का कारण जब पूछा तो बताया गया कि 50% से ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया जा रहा है। तो वहाँ मैंने ये निर्देश दिए हैं कि सभी बच्चे, जो भी बच्चे आ रहे हैं उन सबको, चाहे वो 50% से अधिक ही क्यों ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको अध्यापन कार्य कराया जाए, किसी भी बच्चे को विद्यालय से वापस न किया जाए। गाइडलाइन का पालन करते हुए, शासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कक्षाओं का संचालन हो और जो जगह उपलब्ध है शाला में उसके अनुसार हो। सामान्यतः बच्चों की संख्या कम रहती है और कम संख्या रहने के कारण कुछ अपवाद को छोड़ के सभी विद्यालयों में, माध्यमिक शालाओं में पर्याप्त जगह है। वो आसानी से बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठा सकते हैं। मास्क उनको लगा ही रहता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब आगामी दिनों में शिक्षक दिवस है, शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक के लिए केवल एक ही मेरा अनुग्रह और आग्रह है कि अपने दायित्वों का निर्वाह पूरे मन से करें, क्योंकि समाज में जो हमें उत्तरदायित्व सौंपा है वह निस्संदेह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। एक बार पुनः परिचय आपका। मैं रविंद्र सक्सेना, प्राचार्य परवलिया।